बेटा क्या हाल है आपका। उम्मीद है बेटा आप सब अपने घर में ठीक होंगे। आज का बेटा हमारा टॉपिक है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा मार्केटिंग मिक्स में जो हमारा लास्ट 4th पी था जिसका नाम था बेटा प्लेस मिक्स, उस प्लेस मिक्स से रिलेटेड प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेने के लिए बेटा हमें 2 तरीके से काम करना था ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोडक्शन के प्लेस से उठाकर कंज्यूमर के प्रॉपर प्लेस तक पहुंचाने का अरेंजमेंट किया जाए। तो पहले के टॉपिक में बेटा हमने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। आज बेटा हम सेकंड डिसीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजंस रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, वेयरहाउसिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वो सारे डिसीजन लिए जाते हैं जिन डिसीजन का रिलेशन ट्रांसपोर्टेशन से है, इन्वेंट्री से है। इन्वेंट्री का मतलब बेटा स्टॉक, वो फिनिश्ड आइटम का भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड आइटम्स का भी हो सकता है, रॉ मटेरियल का भी हो सकता है। उसके बाद डिसीजन वेयर हाउसिंग से रिलेटेड होगा, गोदाम से रिलेटेड होगा, फिर उसके बाद ऑर्डर के प्रोसेसिंग से रिलेटेड वो डिसीजन हो सकता है। तो ऐसे डिसीजन जिनका रिलेशन ट्रांसपोर्टेशन से, इन्वेंट्री से, वेयर हाउसिंग से और ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स से है, उस बेटा डिसीजन को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है। अब बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, इसके बारे में बेटा कुछ और फॉर्मेलिटीज भी हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। द डिसीजन टेकन इज अबाउट हाउ गुड्स विल मूव फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन इन रियलिटी। बेटा यहाँ पर प्रोडक्शन के प्रॉपर प्लेस से माल को उठाकर कंज्यूमर के प्रॉपर प्लेस तक रियलिटी में, वास्तविकता में पहुंचाने का काम किया जाता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बाय मेकिंग द प्रोडक्ट रीच एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस जनरेट टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी इन देम। बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कस्टमर को जब प्रोडक्ट उसके प्रॉपर प्लेस तक पहुंचाया जाएगा तो बेटा यहाँ 2 यूटिलिटी भी कस्टमर को मिलनी शुरू हो जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस की यूटिलिटी कस्टमर को मिलनी शुरू हो जाती है और वेयर हाउसिंग से बेटा टाइम से रिलेटेड यूटिलिटी का क्रिएशन होना शुरू हो जाता है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा 2 यूटिलिटीज को क्रिएट करने में रोल प्ले करता है, एक प्लेस यूटिलिटी और दूसरी बेटा टाइम यूटिलिटी। उसके बाद बेटा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है? बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर को क्या बेनिफिट देता है? एवरी कस्टमर विशेस दैट ही कैन गेट द प्रोडक्ट एट सम कन्वीनियंट लोकेशन। बेटा कस्टमर हमेशा चाहता है कि प्रोडक्ट उसके प्रॉपर प्लेस पे, जहाँ उसको कन्वीनियंट हो, उस प्रॉपर प्लेस तक मिल जाना चाहिए। इफ एनी कंपनी इज नॉट एबल टू डू दिस देन द कंज्यूमर इमीडिएटली शिफ्ट टू अदर ब्रांड। बेटा कोई कंपनी यदि कस्टमर को प्रॉपर प्लेस तक माल पहुंचाती है तो कस्टमर उसके प्रोडक्ट को खरीदता है। और बेटा यदि कोई कंपनी कस्टमर को प्रोडक्ट उसके प्रॉपर प्लेस तक नहीं पहुंचाती है तो कस्टमर बेटा उसके ब्रांड को यूज में लाना छोड़ देता है। अब बेटा कस्टमर को प्रोडक्ट को यूज में लाना छुड़वाना तो है नहीं, तो कंपनियों ने बेटा कस्टमर के प्रॉपर प्लेस तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का अरेंजमेंट करना है। तो कस्टमर को प्रॉपर प्लेस तक प्रोडक्ट पहुंचाने का अरेंजमेंट जो कंपनी वाले करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से करते हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है? प्रोडक्ट को कस्टमर के प्रॉपर प्लेस तक पहुंचाने का काम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए किया जाता है। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए करेंगे तो वही 4 कंपोनेंट रोल प्ले करेंगे।
ट्रांसपोर्टेशन बीच में रोल प्ले करेगा, इन्वेंट्री रोल प्ले करेगी, वेयर हाउसिंग रोल प्ले करेगा और ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है रोल प्ले करेगी। तो अगला टॉपिक है बेटा हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के संगठक क्या क्या हैं, एलिमेंट क्या क्या हैं? बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के एलिमेंट में 4 एलिमेंट हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन है क्या? थ्रू दिस प्रोडक्ट्स आर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेटा प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से प्रोडक्ट को बेटा एक प्रॉपर प्लेस से उठाकर कस्टमर के प्रॉपर प्लेस तक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से किया जाता है। बाय मेकिंग द प्रोडक्ट रीच अ डिजायरेबल प्लेस कैन इंक्रीज द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। बेटा जब कस्टमर को प्रोडक्ट उसके प्रॉपर प्लेस पे दे दिया जाए तो उस प्रोडक्ट की कस्टमर के लिए वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। अब कैसे वैल्यू बढ़ती है? बेटा हिमाचल प्रदेश का या कश्मीर का एग्जांपल आपको मैं दे रही हूँ। हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर ग्रो एप्पल्स इन लार्ज क्वांटिटी। बेटा हिमाचल में सेब, कश्मीर में सेब सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं एंड देयर डिमांड इज थ्रू आउट द कंट्री। और सेब की डिमांड बेटा सारे देश को सेबों की ज़रूरत पड़ती है। दीज ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब दीज एप्पल्स आर मूव टू देयर डिजायर प्लेस बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब वो सेब कस्टमर तक कैसे जा रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन उन सेबों को कस्टमर तक पहुंचाने में प्रॉपर क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व कॉस्ट। अब बेटा ट्रांसपोर्टेशन में खर्चे भी होते हैं। अब खर्चे हैं तो किस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अपनाना है? अपनाने से पहले कुछ फैक्टर भी दिमाग में रखने हैं। व्हाइल चूजिंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द फॉलोइंग एलिमेंट शुड बी केप्ट इन कंसिडरेशन। बेटा कौन से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चुनना है, उसको चुनने से पहले कुछ फैक्टर को ध्यान में रखना है। आपने बाय रेल भेजना है, बाय रोड भेजना है, कैसे भेजना है, उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चुनने से पहले जो फैक्टर हम ध्यान में रखेंगे वो कॉस्ट भी हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है, डिपेंडेबिलिटी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, सेफ्टी हो सकता है, पावर हो सकता है। तो जो भी, यदि हमने स्पीड जल्दी भेजना है तो अलग होगा, कॉस्ट को कम करके करना है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अलग होगा, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अलग होगा। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हमने चुनना है उसको हम ध्यान में रखेंगे और उस ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में बेटा 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल है तुम्हारा फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स है और दूसरा गैस और पाइपलाइन का है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के लिए या पेरिशेबल गुड्स के लिए हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुड बी यूज। बेटा पेरिशेबल के लिए और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के लिए हाई स्पीड का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसे यूज में लाया जाता है। दूसरा बेटा गैस और पेट्रोलियम के लिए यूज ऑफ पाइपलाइन इज एडवाइजेबल। गैस के लिए और पेट्रोलियम के लिए पाइपलाइन जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। तो ये पहला एलिमेंट था ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड एलिमेंट है बेटा हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्या मतलब है? बाय इन्वेंट्री वी मीन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, finished goods held in anticipation of sales are used। बेटा इन्वेंट्री में किसी भी माल को कस्टमर को बेचना है या कस्टमर के लिए उस प्रोडक्ट का यूज बढ़ाना है तो इन्वेंट्री के अंदर बेटा माल के स्टॉक को देखा जाता है। वो माल का स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड का भी हो सकता है और फिनिश्ड गुड्स का भी वो एग्जाम्पल हो सकता है। अब बेटा हाउ मच इन्वेंट्री शुड बी केप्ट फॉर वेरियस आइटम। अलग अलग आइटम्स के लिए कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट डिसीजन इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके का डिसीजन भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन में रोल प्ले करता है। अब बेटा किस तरीके की इन्वेंट्री होनी चाहिए
वो इन्वेंट्री भी दो तरीके की होती है बेटा। द मेन रीजन एज टू वाई दिस डिसीजन इज इम्पोर्टेंट इज दैट ऑफ द इन्वेंट्री इज आइदर मोर और लेस। बेटा ये इन्वेंट्री की जो क्वांटिटी है ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, इससे रिलेटेड हमने डिसीजन लेना है। बोथ द सिचुएशन हैव देयर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। अब बेटा वो ज़्यादा हो या कम हो, इन दोनों सिचुएशन के अपने फ़ायदे भी हैं और दोनों के कुछ नुकसान भी हैं। अब बेटा यदि लो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक है तो क्या डिसीजन लेना है, एग्जेसिव क्वांटिटी ऑफ स्टॉक है तो क्या डिसीजन लेना है। पहले बेटा लो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक की यदि हम बात कर रहे हैं, इफ द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री इज केप्ट लो देन लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज ब्लॉक। बेटा इन्वेंट्री का स्टॉक यदि कम रखना है तो बेटा इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको थोड़ी करके रखनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ यदि इन्वेस्टमेंट जो है यदि आपने ज़्यादा करनी है तो इन्वेंट्री का स्टॉक जो है आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑन द अदर हैंड पे आप क्या बताओगे, विद द स्लाइट इंक्रीज इन डिमांड बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ इन्वेंट्री द कंज्यूमर विल टर्न टू राइवल कंपनीज। तो ये तो था लो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक। अब बेटा एग्जेसिव क्वांटिटी ऑफ स्टॉक होगा तो क्या होगा, इफ द स्टॉक इज अवेलेबल in excessive quantity then any demand can be met। तो किसी भी डिमांड को पूरा किया जा सकता है। so the risk that consumer will desert drop to zero। तो कंज्यूमर का रिस्क यहाँ पर बिल्कुल जीरो के बराबर होगा, ना के बराबर होगा। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टिंग मोर, यदि हम इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे विल ब्लॉक द मनी अननेसेसरली, बहुत ज़्यादा पैसा आपको ब्लॉक करके रखना पड़ेगा एंड इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, और आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट आफ्टर एनालाइजिंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बोथ द सिचुएशन द डिसीजन अबाउट द एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ स्टॉक शुड बी टेकन। दोनों के फायदों को देखते हुए और दोनों के नुकसान को देखते हुए जो तरीका आपको बढ़िया लगेगा वो आप चुन सकते हैं। वो लो क्वांटिटी स्टॉक भी हो सकता है और वो एग्जेसिव क्वांटिटी स्टॉक भी हो सकता है। तो इस टॉपिक में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हमने दो एलिमेंट किए, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा इन्वेंट्री। थैंक यू बेटा।